लेकिन एक्नी ट्रिगर पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, क्योंकि जो आप एक्नी की बात कर रहे हो ना, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, फीमेल पेशेंट्स आती हैं, ज़्यादातर हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, तो हम उसको ट्रीट करते हैं कि हार्मोन्स जो हमारे हैं वो किन चीज़ों से, जैसे हम लोग अगर बहुत जंक फूड खाते हैं, पैकेट चीज़ें खाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें खाते हैं, तो वो फिर हमारी ट्रिगर करती हैं चीज़ें। अच्छा। हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, एक्नी ट्रिगर होगी। कुछ लोगों को कॉफ़ी से होता है, क्योंकि कॉफ़ी एसिडिक होती है, हमारे वही बात है, स्टमक का पीएच इफेक्ट होगा। आप कुछ खाओगे, आपकी बॉडी का पूरा जो गट सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड दैट विल क्रिएट एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जिसमें एक्ने निकल आती है। कुछ लोगों को, आप चॉकलेट से कह रहे हो, चॉकलेट से एग्जैक्टली होता नहीं है, वो चॉकलेट के अंदर जो चीनी होती है ना, शुगर होती है, उससे होता है। बट इफ़ यू टेक डार्क चॉकलेट तो वो तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम भी बहुत अच्छी है। खाली चॉकलेट से नहीं, बहुत सारे ऐसे शुगरी डिजर्ट्स जो हैं, प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें तो सब चीज़ ट्रिगर करती हैं, एलर्जी को भी ट्रिगर करती हैं, एक्नी को भी ट्रिगर करती हैं। जो भी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए चीज़ डाली गई है ना, आप जब भी वो डब्बा उठाओगे, आप सोच लो कि आपने अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन इंट्रोड्यूस कर दी, और जहाँ इन्फ्लेमेशन होगी, सारी गड़बड़ी। हमने क्या करना है, हमारी बेसिक, आप अभी जितना भी देख लो, जो भी लेटेस्ट रिसर्च आई है उसमें ये है कि आपने अपनी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करनी है। इफ़ इन्फ्लेमेशन इज़ रिड्यूस, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपका वेट अच्छा होगा, आपके हार्मोन्स अच्छा वर्क करेंगे। क्योंकि हम बड़ी आजकल रील्स देखते हैं ना कि एक वो पूरा चेहरा दानों से भरा हुआ था, फिर दिखाया एडिट करके कि खाने चेंज किए, तो ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट आया स्किन के ऊपर। पानी का इंटेक मैटर करता है निदा, और पानी का इंटेक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग, मैं पूछती हूँ ना, मेरे पास पेशेंट्स जब डाइट प्लान देने आते हैं, कितना पानी पिया? हाँ, 6 ग्लास। मैंने कहा गिन के 6 ग्लास था, बट बिकॉज आप अंदाजे से, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट कि मैंने अंदाजे से 6 ग्लास, या तो एक बॉटल बना के रखें एंड उसको आप कंप्लीट करें, और अपने इलेक्ट्रोलाइट्स उसके साथ अच्छे रखें। आपने सिर्फ सादा पानी 12 ग्लास पी लिया और उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं थे, वो भी आपने गलत किया। वो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को डिहाइड्रेट कर रहे हैं गलत तरीके से, बिकॉज आप ओवर हाइड्रेशन करेंगे, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसका मतलब ये है कि खाने का इम्पैक्ट बहुत आपके चेहरे पर आता है, क्योंकि जब मैं डिटॉक्स डाइट करती हूँ ना, जिसमें हेल्दी वेजिटेबल्स, उनके सूप्स और ये, तो स्किन इतनी अच्छी हो जाती है। वरना जब भी मैं डाइट करती थी, बाल झड़ रहे हैं, स्किन खराब हो रही है, तो फिर मुझे उससे अंदाजा हुआ कि यार खाने का, इसका मतलब पेट से ताल्लुक है आपकी स्किन का। अब देखिए ना, जैसे हम अब कोलेजन हम बूस्टर्स लगवाते हैं या करते हैं, अगर वही कोलेजन हम अपनी डाइट में एडअप कर लें, आजकल ओरल कोलेजन्स भी आ रहे हैं, लोग ले रहे हैं, है ना। तो अगर हम डाइट ऐसी अच्छी लेंगे जिसमें कोलेजन रिच हो, जो कि आपकी स्किन को रीजनरेट करे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो आप खा रहे हो वो आपके ब्लड में शामिल होगा, वो फिर आपकी स्किन पे भी नजर आता है ना, आपकी सर्कुलेशन अच्छी। लेकिन फिर ऐसा तो नहीं हो सकता, वो बेचारे गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी भी स्किन कभी कभार बहुत कोलेजन से सिंपल सा है, यखनी हम पीते हैं, बिल्कुल इट्स सच अ रिच सोर्स ऑफ कोलेजन। और अगर आप जो यखनी आप देखें, जो चाइनीज़ वगैरह लोग ब्रॉथ पीते हैं, इनका होता है, इनके खाने भी ब्रॉथ में बने होते हैं। हम कहते हैं कि हमें वैसी स्किन चाहिए, बट हम अपनी डाइट में नहीं वो ऐड करते। हम लोगों को किसी को कोई यखनी भी को इतना पका देते हैं कि उसकी सारे विटामिन ही मर जाते हैं, उसकी सारी न्यूट्रिशन खत्म हो जाती है। इसको देखें, आप जो बात करिए कि अगर हम थोड़ा सा उसको देखें, जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, वो दालें वगैरह भी खाते हैं, वो प्रोटीन रिच होता है, वो जंक फूड की तरफ नहीं खा रहे थे, उनकी स्किन फिर कंपैरेटिवली बेहतर होगी, क्योंकि वो ऐसे जंक फूड नहीं खा रहे, खाना खा रहे हो, सब्जी दालें खा रहे हो। मेरी अम्मी ने जिंदगी में साबुन से मुंह धोया है, और तुम्हारी अम्मी की स्किन कितनी इतनी अच्छी है वो, बिल्कुल अपने वो, उनकी कोई मॉइस्चराइजिंग, मैंने रूटीन ऐसी स्किन केयर नहीं देखी है। और जेनेटिक्स में अब्बू के बालों की हिम्मत है कि अभी तक सर पे टिके हुए हैं, लाइफ बॉय से धोते हैं, जेनेटिक्स कभी कभी जेनेटिक्स भी आपके ऐसे होते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना हो।